स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का अगला वीडियो एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, देखिए पोटेंशियल वर्ड जैसे अपने आप को डिफाइन करता है कि पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है किसी भी वर्क को करने की। सो पोटेंशियल इज ऑलवेज रिलेटेड विद द वर्क डन। पोटेंशियल हमेशा वर्क डन से रिलेट करेगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज के वर्क डन से रिलेट करेगा, एक चार्ज के वर्क डन को डिफाइन करेगा जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में कितना वर्क डन उसको करना होता है। ठीक है, तो अगर डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज इक्वल टू द वर्क डन by a unit positive test charge to move it from infinite to a certain point. That means if we have to find पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अगर हमको पोटेंशियल एक ए पॉइंट पे निकालना है तो हमको इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पकड़ के लेके आना होगा। यूनिट होगा, पॉजिटिव होगा और टेस्ट चार्ज होगा। दैट मीन्स बहुत छोटा चार्ज होगा जिसकी चार्ज की वैल्यू इन्फ्लुएंस नहीं करेगी कंप्लीट वर्क पे। दैट इज वर्क डन to move it from infinite to A is equal to the potential of point A। ठीक है, that means फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो VA is equals to W by Q। यहाँ एक बात और उठती है कि क्या किसी एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइंड है? नहीं, किसी एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल एक डिफरेंशियल टर्म है, एक रिस्पेक्ट में होता है हमेशा। जब तक कि हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट नहीं करते हैं तब तक किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम बता नहीं सकते। तो रेफरेंस पॉइंट की बात हो रही थी कि जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं सेट करते हैं तब तक कि हम किसी भी पोटेंशियल के टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी हम किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं इसका मतलब होता है दैट इज हिडन चीजें हैं कि हम रेफरेंस पॉइंट अर्थ को ले रहे हैं, ग्राउंड को ले रहे हैं और अर्थ का पोटेंशियल जीरो। क्यों जीरो? अर्थ को सपोज आपने इनफाइनाइट चार्ज पास कर दिया, उन इनफाइनाइट चार्ज को लेने के बाद भी उसके अंदर इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट चार्ज लेने की कैपेसिटी है। कितना चार्ज उसके पास चला गया आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम अर्थ के पोटेंशियल को जीरो मान के चलते हैं और अगर अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तब किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर डिफरेंशियल टर्म की बात करें, सपोज ये पॉइंट इनफाइनाइट पे ना होके ये पॉइंट कहीं किसी और जगह है, लेट इट एट बी। ए बी से लेके हम ए तक एक चार्ज को आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, तो जितना वर्क डन किया जाएगा दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। दैट मींस VA minus VB is equals to W by Q। ठीक है, तो ये VA minus VB पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, VA किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक, ओवरऑल अगर पोटेंशियल की हम बात करें तो पोटेंशियल है क्या? वर्क डन के बराबर है डिवाइडेड बाय चार्ज। जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी फॉर सेम वर्क डन पोटेंशियल घटता चला जाएगा। जैसे जैसे वर्क डन की वैल्यू बढ़ेगी फॉर सेम चार्ज पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। दैट मींस हम यहाँ दो रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, V is directly proportional to W and V is inversely proportional to charge। क्योंकि कई बार आजकल का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की जाती है, तो इस तरीके से रिलेशन के टर्म में पूछ लिया जाता है। लेट
वर्क डन इज डबल्ड फॉर सेम यूनिट चार्ज, फॉर सेम चार्ज, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वर्क डन को अगर डबल करें तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। चार्ज को अगर डबल कर दिया जाए, वर्क डन सेम रखी जाए, तो पोटेंशियल की वैल्यू हाफ हो जाएगी। इस तरीके से रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन रिलेशंस को भी याद रखना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं यूनिट की। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। डायमेंशन रहने दीजिए, डायमेंशन आपके आगे का पोर्शन है। अभी डायमेंशन अगर आप यहां निकालना चाहें तो वर्क डन बाई चार्ज के थ्रू आप निकाल सकते हैं। वर्क डन चाहे जैसा हो, डायमेंशन में जब आप आगे पढ़ेंगे, चाहे जैसा वर्क डन हो, डायमेंशन हमेशा सेम रहती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक वर्क डन हो या वो मैकेनिकल वर्क डन हो। वर्क डन दैट मींस वर्क डन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इतनी चीजें हैं। क्लास 10th के लेवल पे आपको न्यूमेरिकल अगर पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल रेयर केसेस में आते हैं। यहां आपसे या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी या तो इस तरीके से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में। वर्क डन डबल कर दिया तो पोटेंशियल कितना हुआ, वर्क डन 4 टाइम्स कर दिया तो पोटेंशियल कितना हुआ, एंड सो ऑन। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, स्पेशली पोटेंशियल के टर्म से या इलेक्ट्रिसिटी के टर्म से, वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में मिलेगा, जिसके बारे में हम डिस्कस अपने एक वीडियो के बाद करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट और, जो मेन गलतियां होती हैं आपसे, वो गलतियां होती कहाँ हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो गलतियां होती हैं स्पेशली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में, जो न्यूमेरिकल्स के यूनिट चेंज करने को आप इग्नोर कर देते हैं। क्या? V इज इक्वल्स टू W बाई Q जनरली लिख लिया, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, बट आंसर जो आया वो हमने वोल्ट में हमें तब मिलेगा जब W की वैल्यू जूल में होगी और चार्ज कूलम में, तभी वोल्ट में हमको आंसर मिलेगा। अगर W की वोल्ट वैल्यू जूल में नहीं है, मिली जूल, माइक्रो जूल दी हुई है, या कूलम की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कूलम में ना होके मिली या माइक्रो में दिया हुआ है, तो उससे पहले हमको कन्वर्जन करना होगा। कन्वर्जन कैसा? अगर मिली की बात करें तो 1 मिली कूलम, ठीक, इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। हाँ, हो सकता है वैल्यू कुछ बड़ी दे दे, फॉर एग्जांपल 1 किलो कूलम इज 10 टू द पावर 3 कूलम, ठीक। 1 मेगा दैट इज 10 टू द पावर 6 कूलम, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर वैल्यूज अलग अलग हैं तो न्यूमेरिकली आपको वैल्यूज को चेंज भी करना होगा, और वैल्यूज को चेंज करके ही आप फर्दर आगे न्यूमेरिकल को करेंगे सॉल्व, जिससे कि न्यूमेरिकल्स में गलतियां होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। प्रोसेस आपको बताया था लास्ट वीडियो में, गिवन वैल्यूज, फॉर्मूला यूज्ड, उसके बाद वैल्यूज को पुट करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा टॉपिक कंटिन्यूएशन में आगे ले लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते कैसे? हाँ, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जिन वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सीरीज एक बार पढ़ लीजिए, सीरीज एक बार समझ लीजिए, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहेंगे। So next topic is
इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और जनरली कहा जाए तो डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट जानना जरूरी है क्योंकि बेसिक्स क्लियर करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएंगे हम कैसे? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए एक सोर्स का होना बहुत जरूरी है। जनरली हम जिसको डीसी बैटरी के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो डीसी ही वैल्यूज है। एसी की बात हम थोड़ी सी इस चैप्टर में करेंगे और फिर फर्दर एसी को आप पढ़ेंगे क्लास 12 में। करंट को फ्लो होने के लिए एक रेजिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है। इस तरीके के ये जो स्पीड ब्रेकर की डिजाइन बनती है वैसे ही रेजिस्टेंस भी है। ये भी स्पीड ब्रेकर ही है, किसका? करंट का या फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे फर्दर। अगर यहां पे एक छोटा सा स्विच लगा हुआ होता है जिसको की भी कहते हैं या स्विच कहते हैं। एक जनरल रेजिस्टर अगर हम बात करें, जनरल सर्किट की अगर हम बात करें तो जनरल सर्किट का डायग्राम हमारा यही होता है। एक डीसी बैटरी, एक रेजिस्टर और एक स्विच के थ्रू आप एक जनरल सर्किट बना सकते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट तो हम ढेर सारे यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, रेजिस्टर है, ठीक है। हाँ, कुछ और चीजें जो याद करने वाली हैं, जैसे कुछ एक डिवाइसेस होती हैं। एक डिवाइस आपकी आती है एमीटर, किस यूज में आती है? करंट मेजरमेंट की, करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। कनेक्ट कैसे होती है? सीरीज में कनेक्ट होगी ये सर्किट के। वोल्टेज अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको मेजर करना है तो डिवाइस हम यूज करते हैं वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर वोल्टेज या पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए हो गया। ये कैसा कनेक्ट होगा? जिस भी कंपोनेंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल मेजर करना है, उसके पैरेलल साइड में आएंगे, पैरेलल कनेक्शन में आएंगे और वोल्टमीटर का यूज होगा। तीसरी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर को हम वैसे देखा जाए तो एक छोटे से कैलकुलेशन के साथ तो करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर सकते हैं, बट बेसिकली गैल्वेनोमीटर यूज होता है डिफ्लेक्शन इन करंट के लिए। किसी भी सर्किट में कुछ वेरिएशन की वजह से, कुछ चेंजेस की वजह से कितना करंट में डिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना करंट में चेंज आ रहा है, उसको मेजर करते हैं। एक और छोटी सी डिवाइस होती है नोन एज मल्टीमीटर। ये वो डिवाइस है जो आपने सबसे ज्यादा देखी होगी, भले ही स्कूल में, लैब में नहीं देखी होगी। जनरली आप किसी इलेक्ट्रिशियन के हाथ में देखिए तो एक छोटा सा इतना बड़ा बेसिकली येलो कलर टाइप की डिवाइस होती है, बीच में रेगुलेटर नॉब जैसी चीज लगी होती है। वो उसको रोटेट कराता है, दो पिन को टच कराता है, कुछ वैल्यूज उसमें रीडिंग होके आती है। अगर वो डिजिटल है तो कभी कभी बीप साउंड की भी आवाज आती है। उस डिवाइस को हम मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर का यूज क्या होता है? एक एमीटर एक चीज मेजर करेगा, वोल्टमीटर एक चीज मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर एक चीज मेजर करेगा। बट मल्टीमीटर, दिस इज मल्टीपर्पज डिवाइस। ये करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इवन पोलैरिटी ऑफ डिवाइसेस, छोटे छोटे डिवाइसेस हमारे होते हैं जैसे डायोड है, ट्रायोड है, ट्रांजिस्टर है। इस तरीके की डिवाइस की पोलैरिटी को भी चेक करने के लिए यूज किया जाता है मल्टीमीटर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको भी आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओम्स लॉ के साथ, और ओम्स लॉ के बाद फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। थैंक यू।